हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए क्या करना है, प्रूफ करते हैं बेटा इसको। और जब हमें रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। यानी कि सबसे पहले हमने मान लिया लेट रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। अगर कोई भी नंबर हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, और q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये कंडीशन होती है। यानी कि अगर मैंने इसको एक रैशनल नंबर माना है तो यहाँ पर दो को प्राइम इंटीजर एग्जिस्ट कर जाएंगे, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम p एंड q सच दैट, ये क्यों एग्जिस्ट करे, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है, सच दैट रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हमने एक वर्ड और यूज किया, क्या, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं बेटे, को प्राइम होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल आता है। अगर हम को प्राइम की बात करें, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटे जिनका HCF 1 के इक्वल आ जाए। 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स हमारे पास को प्राइम होंगे इफ द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो, अब हमने क्या माना हुआ है कि रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों ओर स्क्वायर किया तो ये बनेगा रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट हुआ, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई सभी को। इसके बाद अगर ये q स्क्वायर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, q स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 यहाँ से इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में। यानी कि q स्क्वायर मेरे पास बनेगा p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, ये देखो कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। मतलब दैट इज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% 2 किसको डिवाइड करेगा, p को। 2 डिवाइड्स p। और अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ p। और अगर कोई नंबर p का फैक्टर है तो बेटे मैं इसको लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 2 टाइम्स c। देखो क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इस केस में 2 किसका फैक्टर है, 10 का, तो डेफिनेटली 2 10 को डिवाइड भी कर रहा है। और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन में लिखा ना p इक्वल टू 2c, तो इसके अंदर अगर मैंने इसको p लिखा हुआ है तो ये c बन जाएगा। ये p लिखा हुआ तो दूसरा क्या बन जाएगा, c। तो जो नंबर किसी भी दूसरे नंबर को, कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर को, कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी टेबल के ऊपर तो आएगा, और जिस टेबल के ऊपर आएगा उसको मैंने c मान लिया। अब जो ये नंबर आया p इक्वल टू 2c, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में जैसे पुट किया तो ये बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, p की वैल्यू थी 2c, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2c इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद q स्क्वायर मेरे पास बन गया 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 से ये कट हुआ 2 के ऊपर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर।
अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है तो 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करो। जैसे ही मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो ये वाली सिचुएशन फिर से एग्जिस्ट कर गई, जो यहाँ पे कर रही थी वही सिचुएशन हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई। क्या कह रहा है ये भी कि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 100% क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो लिख दो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, दैट इज 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू। देखो बेटे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 इज फैक्टर ऑफ पी। पहले वाले केस में हमारे पास ये रिजल्ट बना कि 2 पी का फैक्टर है, और दूसरे वाले केस में हमारे पास ये आ गया कि 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू। लेकिन इन एक्चुअल हम लेके क्या चले थे कि पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, और को प्राइम इंटीजर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो किसके इक्वल आता है, 1 के। लेकिन यहां इन दोनों केस में P और Q का कॉमन फैक्टर कौन बन गया, 2। दोनों का कॉमन फैक्टर कौन बन गया, 2 बना। तो लिख दो देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, P and Q, but P and Q are co-prime। ये कैसे नंबर है भाई, को-प्राइम। तो कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, अब अगर ये कंट्राडिक्शन आ रही है तो ये कंट्राडिक्शन एक्चुअल में आई क्यों, जो ये कंट्राडिक्शन बनी, ये कंट्राडिक्शन एक्चुअल में बनी क्यों। ये इस कंट्राडिक्शन को बनने का एक ही रीजन है कि हमने स्टार्टिंग में जो मान के चले थे 2 को, वो क्या मान के चले थे, एक रैशनल नंबर मान के चले थे। जब हमने 2 को एक रैशनल नंबर मान के चले तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन अराइज हुई। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए √2 की जगह √3, √5, √7, रूट के अंदर कोई भी एक प्राइम नंबर डाल दिया, उसको हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो क्या चेंज करना है, 2 की जगह 3 को रिप्लेस कर दो। अगर 5 का पूछा है तो 2 को 5 से रिप्लेस कर दो, अगर 7 पूछा है तो 2 को 7 से रिप्लेस कर दो। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।